गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन ने नियोजन के बारे में जाना कि नियोजन क्या होता है, नियोजन की क्या प्रक्रिया है, नियोजन की विशेषताओं के बारे में देखा। आज अपन करेंगे नियोजन के तत्व या संगठक, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन के अंतर्गत कई तत्व सम्मिलित होते हैं। जैसे इसके पहला जो इसका तत्व है, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए नियोजन पर निर्भर करती है, तो इसके लिए कई प्रकार के तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। कुंज ओडोनेल, थियो हेमन एवं जॉर्ज आर टेरी आदि विद्वानों ने नियोजन के संगठकों या तत्वों में अग्रलिखित तत्वों को सम्मिलित किया है। पहला, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य नियोजन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। उद्देश्य साध्य होते हैं। नियोजन साधन, यह नियोजन का आधार बिंदु एवं प्रथम घटक एवं चरण है। उद्देश्य लक्ष्य एवं प्रयोजन है जिन्हें संगठन निर्धारित अवधि में प्राप्त करने की इच्छा रखता है, और ये जैसे दो प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। सेकंड है नीतियां। नीतियां योजनाएं हैं। नीतियां कार्य की मार्गदर्शक होती हैं, जिसके द्वारा समूह के सभी व्यक्ति एक से वातावरण में एक जैसी क्रिया करने के लिए एक दूसरे को जानकारी दे सकते हैं। इसी प्रकार से कार्यविधि, प्रोसीजर। कार्यविधि का अर्थ कार्य करने की क्रमबद्धता से है, ताकि संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, यानी कि किसी भी कार्य को किस तरीके से किया जाए, उसको कार्यविधि के नाम से जानते हैं। फिर है नियम, रूल्स। नियम का अर्थ कार्यविधि की एक ऐसी योजना से है जो यह बतलाते हैं कि अमुक परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अन्य शब्दों में हम कहें तो नियम कार्य या व्यवहार की वे मार्गदर्शक बातें या योजनाएं हैं जिसका संस्था में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है। जैसे कुंज ओडोनेल के शब्दों में, नियम वे योजनाएं हैं जो कि आवश्यक क्रिया का मार्गदर्शन करते हैं और इनका चयन एवं योजनाओं की भांति विभिन्न विकल्पों में से होता है। तो सामान्यतः ये योजना के सरलतम रूप होते हैं। कुछ लोग नियम एवं प्रणाली को एक मान बैठते हैं, जो कि दोषपूर्ण है। अतः नियम एवं कार्य प्रणाली में यह अंतर है कि नियम का दृढ़ता से पालन करना आवश्यक है। प्रबंधकों को वहां किसी भी प्रकार की स्वाधीनता नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से नियम वे योजनाएं हैं जो कि आवश्यक क्रिया का मार्गदर्शन करते हैं और इनका चयन अन्य योजनाओं की भांति विभिन्न विकल्पों में से होता है, और ये योजना बनाने के लिए आवश्यक रूप से इनका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है कार्यक्रम। कार्यक्रम दो शब्दों के योग से बना है, कार्य प्लस क्रम, जिसका अर्थ किसी कार्य को किस क्रम में किया जाएगा का निर्धारण करना होता है। अन्य शब्दों में किसी कार्य के प्रत्येक कदम की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे पहले कौन सा कार्य किया जाएगा, इसके बाद कौन सा कार्य किया जाएगा, एवं इसी प्रकार क्रम से कौन सा कार्य सबसे अंत में किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम होता है। लुईस ए एलन के शब्दों में, कार्यक्रम एक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयासों की श्रेणी है जो प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कार्यक्रम के प्रकार हो सकते हैं, जैसे अल्पकालीन कार्यक्रम, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, दीर्घकालीन कार्यक्रम, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, और सीमित कार्यक्रम, लिमिटेड प्रोग्राम। इसी तरह से व्यू रचना, स्ट्रेटेजी। व्यू रचना, मोर्चाबंदी या रणनीति का तात्पर्य उस योजना से है जो संगठन को प्रतिस्पर्धी वातावरण में सफल बनाने के लिए बनाई जाती है। अन्य शब्दों में व्यू रचना एक साधन है
जिसके द्वारा प्रबंधक प्रतिस्पर्धियों, पूर्तिकर्ताओं एवं कर्मचारियों आदि के द्वारा अपनाई गई युक्तियों के आधार पर योजनाएं, नीतियां तैयार एवं परिवर्तित की जाती हैं। डाल्टन मैकलेंड ने इसको डिफाइन किया है। व्यू रचना अधिकारियों का वह व्यवहार है जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में से संस्था के या निजी उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करना है एवं जिसका आधार दूसरों के वास्तविक या संभावित कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से व्यू रचना एक एकीकृत, व्यापक एवं समग्र योजना है जो फर्म के व्यू रचनात्मक लाभों को वातावरण की चुनौतियों से संबंधित करती हैं और उसकी रूपरेखा इस प्रकार तैयार की जाती है कि उसके क्रियान्वयन से उपक्रम के आधारभूत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। व्यू रचना भी दो प्रकार की होती है। आंतरिक व्यू रचना इंटरनल स्ट्रेटेजी और बाह्य व्यू रचना एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी। आंतरिक ऐसी व्यवस्था जो उपक्रम के आंतरिक भागों से संबंधित होती हैं आंतरिक व्यू रचना कहलाती हैं, जैसे उत्पाद व्यू रचना, वित्तीय व्यू रचना आदि। और बाहरी ऐसी व्यवस्था जो उपक्रम की बाह्य संस्थाओं प्रतिस्पर्धियों से संबंधित होती हैं बाह्य व्यू रचना कहलाती है, जैसे प्रतिस्पर्धा की स्थिति, कीमत नीति, विपणन व्यवस्था, पूर्तिकर्ताओं द्वारा पूर्ति आदि। तो इस प्रकार व्यू रचना का नियोजन में बहुत महत्व होता है क्योंकि सीधी सीधी योजनाओं के बल पर प्रतिस्पर्धियों को परास्त नहीं किया जा सकता है। फिर है विधियां, मेथड्स। विधि या रीति किसी कार्यविधि के विशेष चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं। प्रत्येक कार्य के निष्पादन के आधार को विधि कहते हैं। यह किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका है। जैसे जॉर्ज आर टेरी ने इसको डिफाइन किया है। विधि उद्देश्य उपलब्ध सुविधाओं, समय, धन, प्रयत्नों के कुल व्ययों पर पर्याप्त धन देते हुए किसी कार्य के निष्पादन के निर्धारण का तरीका है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कार्यविधि के प्रत्येक कदम को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विधि कहते हैं। फिर है बजट। बजट का आशय योजना के उस रूप से है जिसकी परिणामों की आंकड़ों में या परिमाणात्मक रूप से व्याख्या की जाती है। अन्य शब्दों में बजट एक ऐसी योजना है जिसमें विभिन्न अंगों में कार्य के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए धन, समय, श्रम एवं अन्य साधनों के खर्चों के अनुमान लगाए जाते हैं। कुंज ओडोनेल के शब्दों में बजट एक योजना के रूप में अनुमानित भावी परिणामों के आंकड़ों के रूप में व्यक्त विवरण कहलाता है। तो बजट नियोजन का एक महत्वपूर्ण संगठक या तत्व है। प्रत्येक उपक्रम में उसकी समस्त क्रियाओं के लिए मास्टर बजट बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत विक्रय बजट, विक्रय संवर्धन बजट, उत्पादन बजट, विज्ञापन बजट, सामग्री बजट, कर्मचारी बजट, उपकरण बजट, रोकड़ बजट एवं लागत बजट आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसीलिए बजट नियोजन एवं नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर किसी भी संगठन के कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर है समय चक्र, शेड्यूल। कार्यक्रम की पूर्ति के लिए प्रत्येक कदम के लिए एक निश्चित समय को समय चक्र कहते हैं। अन्य शब्दों में कार्यक्रम के प्रत्येक कदम के लिए जब समय का निर्धारण कर दिया जाता है तो वह समय चक्र कहलाता है। कार्य को समय पर पूरा करना होता है और समय का अपना ही महत्व है, इसलिए यह कहा जाता है कि प्रत्येक कार्य समय पर होना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाने पर समस्त कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। तो हमेशा कार्यक्रम एवं समय चक्र साथ साथ चलते हैं। नया कार्यक्रम निश्चित करते समय समय का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है और यही कारण है कि नियोजन में पर्ट एवं सीपीएम का जैसे टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। फिर है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान नियोजन का महत्वपूर्ण घटक या तत्व है, आधार है, क्योंकि ज्ञात तथ्यों से निष्कर्ष निकालकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए किए गए प्रयासों को ही पूर्वानुमान लगाना कहते हैं। अन्य शब्दों में नियोजन के आधार भविष्य में योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए
वह पूर्वानुमानित वातावरण की आधार रचना होते हैं, जिसमें भावी मान्यताओं, पूर्वानुमानों एवं परिस्थितियों आदि को शामिल किया जाता है। कार्लिसिस के शब्दों में नियोजन के आधार पर उन दशाओं के संबंध में मान्यताएं हैं जो दीर्घकालीन नियोजन की अवधि में से संस्था के बाहर विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार पूर्वानुमान से अभिप्राय ज्ञात तथ्यों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भावी परिस्थितियों के लिए अनुमान लगाना होता है, ताकि भावी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली समस्त वित्त जोखिमों से बचा जा सके। और फिर है परियोजना, प्रोजेक्ट। परियोजना का तात्पर्य एक ऐसे कार्यक्रम से है जिसके उद्देश्य कम महत्वपूर्ण है, जो प्राय अल्पकालीन एवं कम विस्तृत होते हैं। अन्य शब्दों में संसाधनों के विनियोजन के लिए कोई भी योजना अथवा योजना का अंश जिसका एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उचित प्रकार से विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जा सके, वो परियोजना होती हैं। प्रबंध शब्दकोश में परियोजना निश्चित समय में एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना के अनुसार क्रियान्वित किया जाने वाला एक विनियोग है, जो उद्देश्य की प्राप्ति पर बंद हो जाता है। इस प्रकार परियोजना स्पष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट कार्य है, जिसके क्रियान्वयन हेतु कुछ समय एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसका पहले से ही एक स्वतंत्र इकाई के रूप में नियोजन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। इसी प्रकार एक इसका आवश्यक जो तत्व है वो है प्रमाप, स्टैंडर्ड। प्रमाप का अर्थ मानक से है, जिसके आधार पर कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है, और यह किसी भी कार्य का वह आदर्श स्तर है जिसकी कार्य करने वालों से उस स्तर पर निष्पादन करने की अपेक्षा की जाती है। तो जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में मापदंड अथवा संदर्भ स्तर के रूप में प्रयुक्त करने हेतु प्रमाप मापन की एक इकाई है। तो ये सारे तत्व नियोजन के अंतर्गत पाए जाते हैं, और इन घटकों को और तत्वों को ध्यान रखते हुए नियोजन का कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाता है। थैंक यू।